गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन को पढ़ा, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा। आज की इस क्लास के माध्यम से हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि रेस्पिरेशन होता क्या है, तो आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं रेस्पिरेशन किसे कहेंगे। तो देखिए, जितने भी एनिमल्स हैं, इसके अलावा ह्यूमंस हैं, इनमें एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करना ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालना, किसके लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। इसी को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। और रेस्पिरेशन साथियों दो प्रकार का होता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो देखिए, यदि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और यदि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। जैसे पीछे की क्लास में हमने पढ़ा कि एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायर होती है, फूड की रिक्वायर होती है। किसकी रिक्वायर होती है साथियों, फूड की रिक्वायर होती है। और जो फूड हम ईट करते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जिसको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट आपने ईट किया है उसको ग्लूकोज के अंदर, इसके अलावा प्रोटीन को एमिनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में, इन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये सिंपलर फॉर्म जो है, ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और अब्जॉर्ब करके इनको ब्लड में क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस अब्सॉर्प्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, अब्सॉर्प्शन कहलाती है। तो यहाँ पे ब्लड में मिक्स होकर के ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज है, वो आपकी ईच सेल तक जाएगा, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। और जैसे ही आपका ग्लूकोज सेल में पहुंचता है तो वहां पे जो आपका ग्लूकोज है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। और ग्लूकोज किसमें ब्रेक हो जाता है, पाइरूवेट में। आप यहां से नोट करते जाए, ग्लूकोज जो है वो किसमें ब्रेक होता है साथियों, पाइरूवेट में। किसमें ब्रेक हो जाएगा, पाइरूवेट में ब्रेक होता है। और ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज का पाइरूवेट में ब्रेक होना, ये कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साथ साथ नोट करते जाएं, ग्लूकोज जो है वो पाइरूवेट में कहां ब्रेक होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद क्या होगा, रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन आपके लंग्स में इंटर करती है, वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर के आपकी सेल के पास पहुंचती है और वहां पे पाइरूवेट क्या होता है, ब्रेक होता है। तो पाइरूवेट जो है वो किसमें ब्रेक होगा, पाइरूवेट ब्रेक होगा साथियों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और पाइरूवेट जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें ब्रेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा वाटर, और इसके अलावा एटीपी की फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट। तो यहाँ पे पाइरूवेट का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होती है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आप साथ साथ यहां से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आपको यहाँ पे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या मिली, एनर्जी मिली। तो इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा बात करें हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो देखिए ह्यूमन के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों तरह का रेस्पिरेशन जो है वो ह्यूमन के अंदर होता है। जब हम ज्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायर ज्यादा होती है। और उस कंडीशन में आपका जो ग्लूकोज है सेल के अंदर, वो पहले पाइरूवेट में ब्रेक होता है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। फिर पाइरूवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में किसमें ब्रेक हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक हो जाएगा साथियों, लैक्टिक एसिड के अंदर। आप यहां से नोट करते जाएं, किसमें ब्रेक हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के अंदर क्या होता है, ब्रेक होता है। और ये जो प्रोसेस है
ये क्या कहलाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। क्या कहेंगे इसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और ये जो लैक्टिक एसिड जो है ये आपके मसल्स में स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स में पेन होता है, क्रैम्प होता है। तो ह्यूमन बॉडी में क्रैम्प का रीजन क्या है, जो ग्लूकोज आपकी सेल के अंदर है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में किस में ब्रेक हो जाता है, लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो जाता है। और ये लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, पेन होता है या फिर क्रैम्प होता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि यीस्ट है। यीस्ट में भी कौन सा रेस्पिरेशन होता है, यीस्ट में रेस्पिरेशन होता है साथियों एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और यीस्ट में ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में किस में ब्रेक होता है, एथेनॉल में। किस में ब्रेक होता है साथियों, एथेनॉल में, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो यीस्ट के अंदर ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो किस में होता है, एथेनॉल में होता है। और इसको हम क्या कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। इसके अलावा याद रखें, यीस्ट में ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो किस में होता है, एथेनॉल में होता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है। तो यहाँ तक हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। तो एरोबिक का मतलब जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो उसको हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ह्यूमन में एरोबिक भी होता है और एनारोबिक भी होता है। एरोबिक में हमने देखा कि ग्लूकोज है वो किसमें ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एटीपी की फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जब 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो ग्लूकोज है ह्यूमन बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, वो पहले पायरुवेट में ब्रेक होता है और फिर पायरुवेट किस में ब्रेक हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। और ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में स्टोर होने लगेगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, पेन होगा, क्रैम्प होगा। आगे हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो देखिए साथियों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से ऑर्गन जो है वो इंक्लूड होते हैं, उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो सबसे फ्रंट पार्ट की हम बात करें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के फ्रंट ऑर्गन की हम बात करें तो फ्रंट ऑर्गन होता है साथियों नोस्ट्रिल। फ्रंट ऑर्गन क्या होता है, नोस्ट्रिल। इसके अलावा सेकेंडरी ऑर्गन होता है आपका बकल केविटी। सेकेंडरी ऑर्गन क्या होता है, बकल केविटी। और जो आपका नोस्ट्रिल है, बकल केविटी है, ये किस में जाकर के ओपन होती है, किससे कनेक्टेड होती हैं, फायरिंग्स से। और फायरिंग्स किससे कनेक्टेड होता है, आपकी ट्रेकिया से। ट्रेकिया आपकी चेस्ट कैविटी में जाकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है और अपने अपने लंग्स में क्या करती है, एंटर करती है। एक राइट लंग्स में एंटर करती है और एक लेफ्ट लंग्स में एंटर करती है। इसके बाद लंग्स में एंटर करने के बाद आपकी जो ब्रोंकाई है, इसको देखिए क्या कहेंगे, आपकी जो ट्रेकिया है वो 5 इंच लॉन्ग ट्यूब होती है, जो जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, सी शेप के कार्टिलेज होते हैं, जो आपकी ट्रेकिया को स्टिक होने से बचाते हैं। ट्रेकिया चेस्ट कैविटी में इंटर करते ही 2 पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है, जिनको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे। ब्रोंकाई अपने अपने लंग्स में इंटर करने के बाद फर्दर डिवाइड होती है और क्या बनाती है, ब्रोंक्यूल्स बनाती है। और ब्रोंक्यूल्स भी फर्दर डिवाइड होकर के एक ट्री जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एल्वियोलाई कहेंगे। और एल्वियोलाई जो है वो किससे कनेक्टेड होती हैं साथियों, ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होती हैं। 2 लंग्स आपकी चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं। लंग्स की हम बात करें तो लंग्स जो है वो स्पंजी टिश्यू के बने होते हैं। दोनों लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है, लेकिन इनकी शेप जो है वो सेम नहीं होती। आपका जो लेफ्ट लंग्स होता है वो लेंथ में ज्यादा होता है और ब्रीथ में क्या होता है, कम होता है। लेकिन आपका जो राइट लंग्स होता है उसकी ब्रीथ क्या होती है, ज्यादा होती है, और लेंथ क्या होती है, कम होती है। इसलिए होती है क्योंकि आपके लेफ्ट में क्या होता है, आपका हार्ट लोकेटेड होता है। इसकी वजह से आपका जो लेफ्ट लंग्स होता है वो लेंथ में ज्यादा और ब्रीथ में क्या होता है, कम होता है। किसके बने होते हैं, स्पंजी टिश्यू के बने होते हैं। इनका जो कलर है वो कैसा होता है, पिंक कलर होता है। इसके अलावा हम बात करें तो इनके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है जो इसको आउटर इंजरी से बचाती है। उस लेयर को हम कहते हैं साथियों प्लूरा।
क्या कहेंगे, प्लूरा। तो आपके लंग्स के चारों ओर जो लेयर पाई जाती है, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, वो लेयर क्या कहलाएगी, प्लूरा कहलाएगी। आगे हम बात करें डायफ्राम की, तो फेफड़े जो है वो किस पे लाइज होते हैं, आपके डायफ्राम पे लाइज होते हैं। और डायफ्राम जब आप एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर लेते हो और बाहर निकालते हो, तो आपका डायफ्राम भी क्या करता है, मूवमेंट करता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए साथियों, नोस्ट्रिल के थ्रू जैसे ही हम ऑक्सीजन रिच एयर को क्या करते हैं, अपने नोस्ट्रिल में इंटर होती है, आपके नोस्ट्रिल में ऑक्सीजन रिच एयर, तो यहां से जो आपकी ऑक्सीजन है, एयर है, वो कहां पे जाएगी, फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद कहां पे आती है, ट्रेकिया में। तो रेस्पिरेशन का जो फंक्शन होता है वो बकल केविटी से भी होता है और नोस्ट्रिल से भी होता है। आप रेस्पिरेशन नोस्ट्रिल से भी कर सकते हैं, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन होता है, वन पेयर के फॉर्म में आपके बॉडी से बाहर होता है नोस्ट्रिल, और बकल केविटी से भी रेस्पिरेशन होता है। बिकॉज लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखें, जो आपका नोस्ट्रिल है उसमें थिन हेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, थिन हेयर पाए जाते हैं, पतले बाल होते हैं, जिनकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आपके लंग्स में डायरेक्टली इंटर नहीं करते। लेकिन बकल केविटी में ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से इम्प्योर एयर डायरेक्ट आपके लंग्स में क्या करती है, इंटर करती है। इसलिए ध्यान रखें, नोस्ट्रिल के द्वारा जो एयर आप अंदर लेते हैं वो बकल केविटी की कंपेयर में क्या होती है, प्योर होती है, क्योंकि नोस्ट्रिल में क्या होते हैं, थिन हेयर होते हैं। चाहे आप रेस्पिरेशन नोस्ट्रिल से करें, चाहे आप बकल केविटी से करें, इनहेलेशन यदि हम नोस्ट्रिल से करेंगे या इनहेलेशन हम बकल केविटी से करेंगे, तो एयर कहां पे जाएगी, आपके फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स से एयर कहां पे जाती है, आपकी ट्रेकिया में, और ट्रेकिया में याद रखें साथियों, ट्रेकिया में थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, सीलिया। क्या कहा जाता है, उनको सीलिया कहा जाता है। और ये सीलिया डस्ट पार्टिकल या इम्प्योरिटीज को आपके लंग्स में जाने से रोकते हैं। लेकिन स्मोकिंग की वजह से ये सीलिया क्या होते हैं, बर्न होने लगते हैं, और बर्न होने की वजह से इम्प्योरिटीज डायरेक्ट आपके लंग्स में इंटर करती हैं, जिससे आपको लंग्स रिलेटेड डिजीज हो सकती है। इसलिए स्मोकिंग जो है वो क्या होता है, हेल्थ के लिए क्या होता है, डेंजरस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि स्मोकिंग जो है वो डेंजरस क्यों होता है हेल्थ के लिए। तो इसलिए होता है साथियों, क्योंकि स्मोकिंग से आपके जो ट्रेकिया में सीलिया होते हैं वो क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं, और बर्न होने की वजह से इम्प्योरिटीज डायरेक्ट आपके लंग्स में इंटर करती है, जिससे आपको लंग्स रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं। आगे हम बात करें तो देखिए, एयर जो है आपकी ट्रेकिया से कहां पे आएगी, ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से कहां पे आएगी, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। फिर ब्रोंक्यूल से आपकी जो ऑक्सीजन है वो कहां पे आती है, एल्वियोलाई में आती है, और एल्वियोलाई किससे कनेक्टेड होती हैं, ब्लड विसल से कनेक्टेड होती हैं। तो ब्लड विसल्स से कनेक्टेड होती हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, जैसे ही एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई के पास आती है इनहेलेशन के थ्रू, तो क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पे छोड़ देगा, एल्वियोलाई के अंदर। फिर ये ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर के आपकी ईच सेल तक जाती है, और सेल के अंदर ग्लूकोज से रिएक्ट करके ग्लूकोज का वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, तो क्या बनेगी साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिससे आपका ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर जो आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, अपने साथ कंबाइन कर लेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स होकर के कहां पे आती है, आपकी एल्वियोलाई के पास आती है, और इस एल्वियोलाई से इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेलेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस थी ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन की। आशा करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके अलावा बात करें हम एल्वियोलाई की, तो ह्यूमन के अंदर गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, एल्वियोलाई के थ्रू होता है। जबकि प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर गैसेस का जो एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। दोनों आप यहां से नोट करें, प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू होता है, जबकि जो ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन के अंदर किसके थ्रू होता है, एल्वियोलाई के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।